दोस्तों स्वागत है आपका यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए हिंदी की महत्वपूर्ण क्लास में। दोस्तों हम आपको हिंदी से महत्वपूर्ण सवाल कराने वाले हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, निम्न में से अनुनासिक वर्ण कौन सा है? ऑप्शन ए पै, ऑप्शन बी बै, ऑप्शन सी मैं, ऑप्शन डी थै। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी मैं। दोस्तों अनुनासिक वर्ण जो है मैं है। क्वेश्चन नंबर 2, ल और स का उच्चारण किस स्थान से होता है? ऑप्शन ए कंठ है, ऑप्शन बी दंत है, ऑप्शन सी ओष्ठ है, ऑप्शन डी तालव्य। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी दंत्य। दोस्तों ल और स का उच्चारण स्थान जो है दंत्य है। क्वेश्चन नंबर 3, स्वरों का उच्चारण निम्न में से किससे होता है? ऑप्शन ए व्यंजनों की सहायता से होता है, ऑप्शन बी अनुस्वार की सहायता से होता है, ऑप्शन सी अनुनासिक की सहायता से होता है, ऑप्शन डी बिना किसी की सहायता से होता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी बिना किसी की सहायता से होता है। क्वेश्चन नंबर 4, जिन स्वरों के उच्चारण में दो मात्रा का समय लगता है या ह्रस्व स्वर से दोगुना समय लगता है उन्हें क्या कहते हैं? ऑप्शन ए प्लुत स्वर, ऑप्शन बी गुरु स्वर, ऑप्शन सी मूल स्वर, ऑप्शन डी लघु स्वर। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी गुरु स्वर। दोस्तों गुरु स्वर को जो है दीर्घ स्वर भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से कौन सा शब्द स्वर का वर्गीकरण नहीं है? ऑप्शन ए प्लुत, ऑप्शन बी ह्रस्व, ऑप्शन सी संयुक्त, ऑप्शन डी द्वित। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी द्वित। दोस्तों द्वित जो है किसी स्वर का भेद नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है? ऑप्शन ए आ, ऑप्शन बी ई, ऑप्शन सी उ, ऑप्शन डी ओ। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी ओ। दोस्तों ओ जो है ये मूल दीर्घ स्वर नहीं है, ये तीनों मूल दीर्घ स्वर है। क्वेश्चन नंबर 7, हिंदी में ध्वनियां कितने प्रकार की होती है? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 6, ऑप्शन डी 8। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए 2। दोस्तों हिंदी में ध्वनियां दो प्रकार की होती हैं, स्वर और व्यंजन। क्वेश्चन नंबर 8, मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए 2। दोस्तों मात्रा के आधार पर स्वर दो प्रकार के होते हैं, एक होता है ह्रस्व स्वर, दूसरा होता है दीर्घ स्वर। क्वेश्चन नंबर 9, जीवा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 6। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 3। दोस्तों जीभ के आधार पर स्वर तीन प्रकार के होते हैं, एक होता है अग्र स्वर, दूसरा होता है मध्य स्वर, तीसरा होता है पश्च स्वर। क्वेश्चन नंबर 10, एक से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए अक्षर, ऑप्शन बी स्वर, ऑप्शन सी व्यंजन, ऑप्शन डी अनुस्वार। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए अक्षर। दोस्तों एक से अधिक वर्णों के मेल को अक्षर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में से दीर्घ स्वर कौन सा है? ऑप्शन ए ई, ऑप्शन बी ई, ऑप्शन सी ए, ऑप्शन डी ए। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी ई। दोस्तों बड़ा ई जो है ये दीर्घ स्वर में आता है। आपको ये भी ध्यान रखना है यहां पर ये मूल दीर्घ स्वर पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से अल्प प्राण व्यंजन कौन सा है? ऑप्शन ए ख, ऑप्शन बी ग, ऑप्शन सी घ, ऑप्शन डी ठ। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी ग। दोस्तों ग जो है ये अल्प प्राण व्यंजन है। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण अल्प प्राण व्यंजन होते हैं, जैसे क, ख, ग, घ और ड। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा
अल्प प्राण व्यंजन होते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में से घोष वर्ण कौन सा है? ऑप्शन ए जय, ऑप्शन बी कै, ऑप्शन सी चै, ऑप्शन डी टै। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए जय। दोस्तों निम्न में से घोष वर्ण जो है जय है। चलिए दोस्तों घोष और सघोष वर्ण को जान लेते हैं। जिन वर्णों के उच्चारण में गूंज, कंपन, झंझकार उत्पन्न हो वे वर्ण घोष या सघोष वर्ण कहलाते हैं। जैसे कै, ख, ग, घ और ड। प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण घोष या सघोष वर्ण कहलाता है। जैसे प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा, ये तीनों वर्ण घोष या सघोष कहलाते हैं। दोस्तों अंत्येष्टि व्यंजन य, र, ल, व भी घोष या सघोष कहलाते हैं। अब अघोष को जान लेते हैं। जिन वर्णों के उच्चारण में गूंज, कंपन, झंझकार उत्पन्न न हो वे वर्ण अघोष कहलाते हैं। जैसे कै, ख, ग, घ, ड। प्रत्येक वर्ग का पहला, दूसरा वर्ण अघोष कहलाते हैं। जैसे कै और ख। प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा अघोष, प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा सघोष कहलाते हैं। ये आपको ध्यान रखने हैं। क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में से कौन सा ओष्ठीय वर्ण है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी आ, ऑप्शन सी ई, ऑप्शन डी ऊ। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी ऊ। दोस्तों ऊ जो है ये ओष्ठीय वर्ण है। क्वेश्चन नंबर 15, जिनकी ध्वनि केवल मुख से निकलती है उन्हें क्या कहते हैं? ऑप्शन ए वृत्ताकार स्वर, ऑप्शन बी संवर्त स्वर, ऑप्शन सी अनुनासिक स्वर, ऑप्शन डी निर्नुनासिक स्वर। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी निर्नुनासिक स्वर। क्वेश्चन नंबर 16, अंत्यस्थ और उष्ण वर्ण कितने होते हैं? ऑप्शन ए 6, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 9, ऑप्शन डी 7। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 8। दोस्तों 4 अंत्यस्थ होते हैं और 4 उष्ण होते हैं। जैसे अंत्यस्थ य, र, ल, व और उष्ण स और है। क्वेश्चन नंबर 17, निम्न में से काकल्य वर्ण कौन सा है? ऑप्शन ए य, ऑप्शन बी स, ऑप्शन सी है, ऑप्शन डी अण है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी है। दोस्तों है जो है काकल्य वर्ण कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 18, निम्न में से दंत ओष्ठीय ध्वनि कौन सी है? ऑप्शन ए व, ऑप्शन बी फ, ऑप्शन सी य, ऑप्शन डी र। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए व। दोस्तों व जो है दंत और ओष्ठीय दोनों है। क्वेश्चन नंबर 19, निम्न में से अघोष वर्ण कौन सा है? ऑप्शन ए पै, ऑप्शन बी घ, ऑप्शन सी बै, ऑप्शन डी ग। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए पै। दोस्तों पै जो है अघोष वर्ण कहलाता है। प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा अघोष वर्ण कहलाते हैं और प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा सघोष वर्ण कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, निम्न में से सघोष वर्ण कौन सा है? ऑप्शन ए पै, ऑप्शन बी थ, ऑप्शन सी स, ऑप्शन डी बै। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी स। दोस्तों ये वाला स जो है सघोष वर्ण कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 21, उष्ण व्यंजन कौन सा है? ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी ल, ऑप्शन सी मैं, ऑप्शन डी जय। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए है। दोस्तों है जो है उष्ण व्यंजन कहलाता है। 4 उष्ण व्यंजन होते हैं, तीनों तरह के स और एक है। क्वेश्चन नंबर 22, निम्न में से मध्य स्वर कौन सा है? ऑप्शन ए उ, ऑप्शन बी ई, ऑप्शन सी ई, ऑप्शन डी ए। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी ए। दोस्तों ए जो है मध्य स्वर में आता है। जीवा के आधार पर स्वर के 3 भेद होते हैं। एक होता है अग्र स्वर, एक होता है मध्य स्वर, एक होता है पश्च स्वर। क्वेश्चन नंबर 23, स का उच्चारण स्थान क्या है? ऑप्शन ए कंठ, ऑप्शन बी तालु, ऑप्शन सी मूर्धा, ऑप्शन डी दंत। इसका सही आंसर है
ऑप्शन नंबर बी तालु। दोस्तों बड़े स का उच्चारण स्थान जो है तालु होता है। क्वेश्चन नंबर 24, निम्न में से अघोष वर्ण कौन सा है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी जय, ऑप्शन सी है, ऑप्शन डी से। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी से। दोस्तों से जो है अघोष वर्ण कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 25, संयुक्त व्यंजन ग निम्न में से किससे बना है? ऑप्शन ए ग प्लस अ, ऑप्शन बी ज प्लस अ, ऑप्शन सी ग प्लस न, ऑप्शन डी क प्लस ग। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी ज प्लस अ। दोस्तों ग जो है ज प्लस अ से मिलकर बना है। क्वेश्चन नंबर 26, इनमें से कौन संयुक्त व्यंजन नहीं है? ऑप्शन ए अक्षय, ऑप्शन बी तिरय, ऑप्शन सी ज्ञ, ऑप्शन डी फै। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी फै। दोस्तों फै जो है संयुक्त व्यंजन नहीं है, बाकी तीनों संयुक्त व्यंजन है। क्वेश्चन नंबर 27, निम्न में से कौन सा व्यंजन पार्श्विक है? ऑप्शन ए स, ऑप्शन बी ल, ऑप्शन सी झ, ऑप्शन डी य। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी ल। दोस्तों ल वर्ण जो है पार्श्विक व्यंजन कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 28, निम्न में से कौन सा वर्ण घोष है? ऑप्शन ए क, ऑप्शन बी ख, ऑप्शन सी च, ऑप्शन डी ग। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी ग। दोस्तों ग वर्ण जो है घोष है। प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण घोष वर्ण या सघोष वर्ण कहलाते हैं और प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण अघोष कहलाते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें। इसी प्रकार की महत्वपूर्ण वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो।